Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. Today we will learn about a definition of adjective. An adjective describe a noun or a pronoun. It tells you what, kind, how many और which one. Adjective क्या होता है? एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कैसा है, किस किस्म का है, कितना है और क्या है। यानी कि नाउन के बारे में वो हमें और ज़्यादा बताता है कि उसकी सिफ्त जिस तरह उर्दू में होती है सिफ्त, इसी तरह इंग्लिश में एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड, हैप्पी, यंग, लिटिल, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है, द लिटिल गर्ल हैज़ अ पिंक हेयर, तो यहाँ लिटिल गर्ल जो है वो नाउन है, उसकी एडजेक्टिव क्या यहाँ बताई गई है, लिटिल। और इसके अलावा हेड नाउन है और हेड की जो एडजेक्टिव है वो पिंक, तो पिंक जो है वो हेड की एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे लिटिल गर्ल के बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दी है वर्ड लिटिल ने, तो लिटिल यहाँ एडजेक्टिव है। इसी तरह हेड के बारे में हमें और ज़्यादा बताया है कि हेड किस कलर का है, पिंक कलर का, तो पिंक यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव के डेफिनेशन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। एडजेक्टिव किसी भी चीज़ बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है, यानी उसके बारे में हमें और ज़्यादा बताता है, ठीक है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी changes its form when it is used to compare one noun to another. It is called its degrees of comparison of an adjective. यानी जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो है उसकी क्वालिटी होती है, वो अपनी फॉर्म्स को जो है वो चेंज कर सकता है। वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है जब उससे जो है दो नाउन में जो है आपस में कंपैरिजन करना हो, आपस में दो नाउन को कंपेयर करना हो, तो वो अपनी फॉर्म्स को चेंज कर लेता है। उसकी जब वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है तो वो क्या कहलाती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव की डिग्रीज कहलाती है, ठीक है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि जो एडजेक्टिव है उसकी 3 डिग्रीज होती है, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड the superlative degree. The positive degree is used to refer to one object, person or place without making any comparison. यानी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो एक ही चीज़ के लिए यूज़ होती है, एक चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस, चाहे कोई चीज़ हो, ठीक है। और उसमें जो है कोई कंपैरिजन नहीं होता, यानी उसका किसी और दूसरी चीज़ से कंपैरिजन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैज़ अ बिग हाउस, यानी उसका जो घर है, उसका घर जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है, एक ही घर की बात हो रही है, तो ये जो है वो बिग जो है वो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, ठीक है। अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी एक चीज़ के एडजेक्टिव, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। The comparative degree is referred to a greater degree of adjective as compared to the positive degree. यानी कि जो comparative degree होती है वो greater degree होती है adjective की positive degree के मुकाबले में। यानी कि positive degree जो है वो छोटी होती है और comparative degree जो है वो positive degree से बड़ी होती है, positive degree के मुकाबले में बड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेस। यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो दो चीज़ों या दो जगहों या फिर दो लोगों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है। पॉजिटिव डिग्री का किसी से कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम किसी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर हाउस इज़ बिगर देन माई हाउस, यानी उसका घर जो है वो मेरे घर से बड़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया है, एक घर को दूसरे घर से हमने कंपेयर किया है। तो जब हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। दिस सुपरलेटिव डिग्री इज़ रेफर टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो एडजेक्टिव की तीनों डिग्रीज में सबसे ग्रेटेस्ट होती है, यानी कि सबसे बड़ी डिग्री कहलाती है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव से दोनों डिग्रीज से जो है वो
बड़ी होती है सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल और प्लेसेस। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हम दो से ज़्यादा चीज़ों, लोगों या फिर जगहों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। यानी कि यहाँ पे जो है वो 3 हाउसेज आपको दिखाए जा रहे हैं, 1 2 3, और इसमें हमें बताया जा रहा है कि उसका घर जो है वो इन तीनों घर में सबसे बड़ा है। तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो हम किसी दो चीज़ों में आपस में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और जब हमें दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। वी ऐड ER and EST to words that ends in कॉन्सोनेंट्स। यानी कि हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम वर्ड्स में जो है वो ER और EST का इजाफा कर देते हैं। कौन से वर्ड्स में? जो कॉन्सोनेंट्स यानी कि AEIOU के अलावा जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उन पर एंड हो रहे हैं तो हम ER और EST का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, पॉजिटिव डल, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री हमने बनाई है डलर, यानी कि ER का यहाँ पे हमने इजाफा कर दिया, और सुपरलेटिव डिग्री में डलेस्ट, EST का हमने इजाफा किया। डल जो है वो L पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि L जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री में इसमें ER का इजाफा किया है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने यहाँ EST का इजाफा किया है। इसी तरह when the positive ends in E we add only R and ST to the adjective। अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वो ऑलरेडी E पर ख़त्म हो रही है तो हम वहाँ क्या करते हैं, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ R का इजाफा कर देते हैं, और जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें ST का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लार्ज जो है वो E पर एंड हो रहा है तो यहाँ पे हमने ओनली R का इजाफा किया है, लार्ज, लार्जर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ हमने ST का इजाफा किया है, लार्जेस्ट। यानी कि मैंने आपको बताया कि जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम ER और EST का इजाफा करते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री जो है वो E पर एंड हो रही है तो हम यहाँ पर डबल E का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ R का इजाफा करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में ST का इजाफा करेंगे, यानी लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। इसी तरह when the positive ends in consonant plus Y we drop the Y and add IER and IEST। यानी कि अगर जो है हमारे जो पॉजिटिव डिग्री है वो Y पर ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से Y को जो है वो हटा देंगे, उसकी जगह IER और IEST का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉजिटिव में देखें लकी Y पे एंड हो रहा है तो हमने इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम वहाँ से Y हटा देंगे और IER का इजाफा कर देंगे, ठीक है, लकी, लकियर। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो Y को हटाकर हम IEST का इजाफा कर देंगे, ठीक है, लकी, लकियर और लकीएस्ट। यानी पॉजिटिव हमारा लकी था जो Y पे एंड हो रहा था तो हमने उसके कंपैरेटिव बनाने के लिए Y को हटा के IER, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए Y को हटा के IEST का इजाफा कर दें, ठीक है। इसी तरह when the positive is a word of one syllable that ends in vowel plus consonant we double the ending consonant and then add ER and EST। यानी कि अगर कोई ऐसा वर्ड हमारे पास, कोई ऐसी पॉजिटिव डिग्री है जो लास्ट में जो है वो, जिसके लास्ट में वॉवेल और प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, जब हमें उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी तो हम जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर देंगे और ER का इजाफा करेंगे और सुपरलेटिव में EST का। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेड जो है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे जो है रेड में लास्ट में आ रहा है D, तो हम कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम डबल D कर देंगे और आगे ER का इजाफा कर देंगे, यानी रेडर।
और जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, आर ई के बाद डबल डी ई एस टी, यानी रेडेस्ट। पॉजिटिव में हम रेड को जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में रेड का जो डी होगा उसको डबल डी कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में भी, और आगे ई आर और ई एस टी का इजाफा कर देंगे, यानी रेड, रेडर, रेडिस्ट। इसी तरह देयर आर सम एडजेक्टिव दैट डू नॉट फॉर्म द कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स फ्रॉम देयर पॉजिटिव, दे हैव इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी कि कुछ जो है वो हमारी एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल गुड, गुड जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म जो है सेकंड डिग्री नहीं बन सकती, तो इसीलिए उसकी सेकंड डिग्री क्या है, बेटर, और थर्ड जो है वो बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड जो है वो ऐसी एडजेक्टिव है जिसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती। ठीक है, वी यूज़ विथ कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज़ देन विथ कंपैरेटिव डिग्री एंड दी विथ सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हम उससे पहले देन का यूज़ करते हैं, और जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम दी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माई सिस्टर इज़ यंगर देन मी, ये कंपैरेटिव की जो है वो मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ। माई सिस्टर इज़ यंगर देन मी, देखिए यहाँ हमने कंपैरेटिव डिग्री है जो है यंगर, ई आर का यहाँ पे हमने इजाफा किया और इसके साथ हमने देन यूज़ किया। इसी तरह कराची इज़ बिगर देन लाहौर, तो बिग जो है वो पॉजिटिव डिग्री, हमने इसमें ई आर का इजाफा करके इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया और आगे देन यूज़ किया। इसी तरह जो है यू आर टॉलर देन हर, तो यहाँ पे हमने टॉल की जो है वो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए ई आर का यूज़ किया और आगे देन हमने यूज़ किया। शी इज़ स्मार्टर देन यू, स्मार्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, उसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हमने ई आर यूज़ किया और साथ हमने देन का यूज़ किया। शी इज़ स्मार्टर देन यू, यानी वो आपसे ज़्यादा स्मार्टर है। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर का यूज़ करते हैं और साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी का इजाफा करते हैं और साथ हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम इज़ ओल्ड, माई फादर इज़ ओल्डर देन माई मॉम, बट माई ग्रैंड माँ इज़ दी ओल्डेस्ट पर्सन इन आर फैमिली। तो यहाँ देखें माई मॉम इज़ ओल्ड, ओल्ड जो है वो एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज़ हुआ, फिर ओल्डर जो है एज अ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुआ और साथ हमने उसके देन यूज़ किया। और नेक्स्ट सेंटेंस में माई ग्रैंड मदर इज़ दी ओल्डेस्ट पर्सन इन आर फैमिली, तो ओल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है जिससे पहले हमने द का इस्तेमाल किया। यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इस सेंटेंस में आप तीनों की जो है वो मिसाल देख सकते हैं, ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। When the positive is long and it is a word of two or more syllables, we add more or most before adjective to form comparative and superlative degree। यानी कि जब कोई पॉजिटिव डिग्री जो है वो बड़ी हो, लॉन्ग हो और उसमें उसके जो वर्ड्स हैं वो टू और टू से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल हो, तो हम क्या करते हैं उसके जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का इजाफा कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री से पहले। सिलेबल क्या होता है, यानी एक वर्ड में जो है जितनी दफ़ा वॉवल यूज़ हो रहे होते हैं तो वो जो वॉवल्स होते हैं वो उसके सिलेबल कहलाते हैं। जैसे कि यूज़फुल, तो यूज़ में यू एस ई, एफ यू एल, यू एस ई, ई जो है वो वॉवल है, एक दफ़ा ई आ गया, ठीक है, एफ यू एल तो यू वॉवल है, तो यानी कि यहाँ पे दो सिलेबल हो गए, यू एस ई और एफ यू एल। तो जहाँ दो सिलेबल होंगे जिस वर्ड में, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, एस और मोर और मोस्ट का इजाफा कर देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जो देखें यहाँ पे यूज़फुल, यूज़फुल, यूज़ में जो है वो दो सिलेबल हैं, यानी दो दफ़ा वॉवल यूज़ हो रहे हैं, यू एस ई, ई जो है वॉवल आ गया, एफ यू एल
यू जो है वॉवेल आ गया। तो यूज़फुल की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें हम मोर का इजाफा कर देंगे यानी कि मोर यूज़फुल, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का इजाफा कर देंगे यानी मोस्ट यूज़फुल। सो ये आपकी जो है वो एडजेक्टिव की डेफिनेशन थी और एडजेक्टिव की डिग्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और से वीडियो को सुनिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अल्लाह हाफिज़।